तुम प्यारे बच्चों, थोड़ा सा डिले हो गए इस वीडियो में। क्लास 7 उर्दू ये वीडियो रिकॉर्ड्स हो चुकी थी, बारिश की वजह से री अगेन रिकॉर्ड की गई है, थोड़ा डेटा लॉस हो गया था। तो अब आप मेरे साथ आप यहाँ पे हमद पढ़ेंगे। हम पेज नंबर 5 पे आप आ जाए। पेज नंबर 5 पे है, तू हमारा रब है, तू है खालिक कौनो मका। यानी अल्लाह ताला हमारा रब है और अल्लाह ताला ही हमारा खालिक है, हर कौनो मका का खालिक, यानी हर जगह का बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। तेरी कुदरत के मज़ाहिर है ज़मीन व आसमान, यानी अल्लाह ताला की जो कुदरत है वो ज़मीन व आसमान में हमें मिलती है। आसमान में सितारे, चाँद, सूरज, और ज़मीन में पहाड़, दरख्त, फूल वगैरह, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है। हर जगह मौजूद है, तू हर जगह है ज़ोफ़शां, यानी तू हर जगह मौजूद है और हर जगह से वाकिफ़ है। तेरे जलवे है नुमाया और तू सबसे है ना, यानी अल्लाह ताला के जलवे, ये जो मैंने आपको बताया, दरख्त, पहाड़, पहाड़ से आबशारें गिरना, बारिशें होना, ये सब अल्लाह ताला के जलवे हैं। महरो महा दरिया समंदर तूने ही पैदा किए, यानी बड़े बड़े ये जो साहिल है, समंदर है, ये सब किसने बनाए? अल्लाह ताला ने। तूने रोज़ो शब बनाई खुशनुमा मौसम दिए, अल्लाह ताला ने ही दिन रात बनाई है, रोज़ो शब दिन रात, और अल्लाह ताला ने ही हमें तमाम मौसम दिए हैं। पहला सवाल, अल्लाह ताला ने हमें कितने मौसम दिए हैं? अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम दिए हैं, सर्दी, गर्मी, ख़िज़ा, बहार। मैं आपसे इसी तरीके से 7 सवाल पूछूंगा, उसके जवाब भी इसी वीडियो में होंगे, तो ये वीडियो आप बार बार देखें। ये 7 सवालों के जवाबात आप मुझे स्टेटस पे लाजमी भेजेंगे, तो आप विश लिस्ट के अंदर कंटिन्यू रहेंगे। इसके साथ है, मैरो महा दरिया समंदर तूने ही पैदा किए, तूने रोज़ो शब बनाए खुशनुमा मौसम दिए, कशफ तूने किए हम पर रमूज़े कायनात, तेरी हिकमत की गवाही कारोबार शिश है जहात, यानी तूने यही तमाम सारे फूल, बागात वगैरह सब तूने बनाए, ये सब तेरी कुदरत के है। रिक्स देता है तू सबको, सबका है परवरदिगार, तेरे एहसानात का मुमकिन नहीं हमसे शुमार, यानी अल्लाह ताला हमें रिक्स देता है और अल्लाह ताला के एहसानात इतने बेशुमार हैं कि हम उसको शुमार भी नहीं कर सकते। मौत की आगोश में सो जाएगी हर ज़िंदगी, कायम और दायम रहेगी सिर्फ तेरी ज़ात, यानी हम सब एक ना एक दिन फ़ना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सिर्फ एक ही ज़ात बाकी रहेगी। वो कौन सी ज़ात है? अल्लाह ताला की। है खुदा तेरे सिवा कोई नहीं हाजत रवा, मुश्किलें आसान कर दे सुन ले मेरी इल्तिजा, अल्लाह ताला के सिवा हमें किसी से दुआ नहीं मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला ही हम सब की दुआएँ कबूल करता है और अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें दूर फरमाता है। ये हमारा पहला चैप्टर हो गया है। हम आपको लर्निंग करनी है, और हम का यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इसकी बुक एक्टिविटी हमें नहीं करनी कोई भी हम की, क्योंकि हम सिर्फ हमारे पास लर्निंग के अंदर है। इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर है वो चैप्टर है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेज नंबर आप आ जाए 11 पे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में वाक़िए है। इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना बहुत बड़ी सादत है। ये मस्जिद खाने काबा के बाद दुनिया की दूसरी मस्जिद है, यानी खाने काबा के बाद मस्जिद नबी दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी मस्जिद है। इस मस्जिद में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी मस्जिद नबी में है। इस मस्जिद की बुनियाद 623 बिलमुताबिक रबीउल अव्वल के महीने में हुई, यानी 10 रबीउल अव्वल के हिजरी रबीउल अव्वल के महीने में रखी गई थी। इस वक्त इस मस्जिद का रुकबा तकरीबन 30 × 35 मीटर था, लेकिन हर ज़माने में इस मस्जिद में तामीर की तोसी होती रही। यानी सबसे पहला जो इसका वो था, जो सबसे पहला रुकबा था मस्जिद नबी का, वो क्या था? ये दूसरा सवाल है हमारा। 30 × 35, यानी 30/35 बोलेंगे हम इसको। ये हमारा दूसरा सवाल है। इसके बाद हर दौर के अंदर मस्जिद नबवी बढ़ती गई। मस्जिद नबी की 4 दीवारी बाउंड्री वॉल में बड़े बड़े आहानी गेट लगे हुए और हर गेट पर नंबर पड़ा हुआ है। मस्जिद के सहन में धूप से बचने के लिए बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक छतरियाँ लगी हुई है, और जो यानी कि एक बटन पे खुल जाती है ये छतरियाँ और एक बटन पे बंद हो जाती है। नमाज मगरिब के वक्त ये बंद कर दी जाती है और नमाज मगरिब से पहले यानी सुबह फजर के बाद ये छतरी खोल दी जाती है। मस्जिद के अहाते में अंडरग्राउंड कार पार्किंग की सहूलत मौजूद है। वॉशरूम्स और वज़ू खाने भी बने हुए हैं। मस्जिद नबवी मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन है, ताहम मस्जिद के सहन में बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। इन पंखों से फुआरे की शिकल में ठंडा पानी निकल कर गर्मी की शिद्दत कम करता रहता है। मस्जिद के अंदर और मस्जिद के सहन में आब ज़मज़म से भरे हुए कूलर और इलेक्ट्रॉनिक कूलर मौजूद है। मस्जिद नबवी की इमारत फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है।
ہمارا تیسرا سوال ہے مسجد نبوی میں پینے کے لیے کون سا پانی موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ کولر میں اور الیکٹرانک کولرز کے اندر آب زمزم موجود ہے۔ اس کے بعد ہم پیج ٹرن کریں گے پیج نمبر 12 پہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں دینی تعلیمات کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ جو لوگ اس مسجد میں دینی تعلیمات حاصل کرتے تھے انہیں اصحاب صافہ کہا جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہمارا یعنی کہ اصحاب صافہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو وہ لوگ جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دینی تعلیم حاصل کرتے تھے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب صحافہ۔ مسجد نبوی میں اصحاب صحافہ 4 سوال میں آپ سے پوچھ چکا ہوں، اب 3 سوال ہمارے رہ گئے ہیں، وہ میں آپ سے اینڈ میں پوچھتا ہوں۔ اصحاب صحافہ کے حوالے سے ایک چبوترا موجود ہے، کہا جاتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر لوگ دینی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس چبوترے کے بالکل سامنے ایک 5 کونی کمرہ ہے جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک ایک سبز رنگ کا ایک گنبد بنا ہوا ہے جس کو گنبد خضرا کہتے ہیں۔ مسجد نبوی میں وہ ممبر بھی موجود ہے کہ جس پر بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیا کرتے تھے۔ اس ممبر کے ساتھ ساتھ ریاض الجنہ واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ریاض الجنہ میں نماز پڑھی گویا اس نے جنت میں نماز پڑھی۔ ریاض الجنہ کی حدود کا تعین کرنے کے لیے سبز رنگ کے قالین بچھائے گئے ہیں۔ مسجد نبوی میں عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں مگر ان کے لیے مسجد نبوی کے کچھ حصے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ مسجد نبوی میں چھوٹے بڑے 14 دروازے ہیں، 6 متحرک سیڑھیاں، الیکٹرانک سیڑھیاں، 18 عام سیڑھیاں، 27 چھوٹے چھوٹے گنبد اور مینار ہے اور 12 الیکٹرانک چھتریاں لگی ہوئی ہیں جو دھوپ کے وقت فجر کے بعد کھل جاتی ہے اور مغرب سے پہلے بند ہو جاتی ہے۔ مسجد کے اندر خوشنما فانوس لگائے ہوئے ہیں۔ مسجد میں سرخ رنگ کے قالین بچھائے ہوئے ہیں۔ انتہائی جدید الیکٹرانک ساؤنڈ سسٹم کے تحت مسجد کے گوشے گوشے یعنی کونے کونے میں صاف آواز سنائی دیتی ہے۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کے لیے بے شمار خادم ہیں جو ہر وقت مسجد کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ مسجد نبوی کے چند دروازوں کے نام مندرجہ ذیل ہے۔ باب الجبلیر، اب یہ آپ کا 5واں کوشچن ہے، مسجد نبوی کے چند دروازوں کے نام بتائے۔ اس کا جواب میں آپ کو بتاتا چلوں، پہلے گیٹ کا نام ہے باب جبریل، دوسرے دروازے کا نام ہے باب النساء، تیسرے کا نام ہے باب رحمت، چوتھے کا نام ہے باب الملک سعود اور 5ویں کا نام ہے باب ابو بکر صدیق اور 5ویں کا نام ہے باب الاسلام اور 6ٹھے کا نام ہے باب العبد المجید اور 7ویں کا نام ہے باب العہد عزیز بن عثمان۔ اس کے ساتھ ہی یہ چیپٹر ہمارا کلوز ہوتا ہے۔ کوشچن آنسر آپ نے کر لی ہوگے، 5 کوشچنس میں بتا چکا ہوں آپ کے، اس کو آنسرز بھی میں آپ کو دے چکا ہوں۔ کوشچن آنسرز آپ نے کر لی ہوگے۔ اب یہاں پہ آپ آ جائے، خالی جگہ یہاں پہ ہماری ہوئی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جملے بھی ہمیں نہیں بنانے، یہ خالی جگہ میں آپ کو ابھی سولو کروا رہا ہوں، یہ خالی جگہ آپ سولو کریں گے میرے ساتھ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی میں ہے۔ الیکٹرانک چھتریاں صبح کھلتی ہے۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی کے اندر واقع ہے۔ گنبد خضرا کا مطلب ہے سبز رنگ کا گنبد۔ الفاظ ضد ہمیں نہیں کرنے، الفاظ کی جمع اس میں نہیں کرنی، یہ سب ہم کریں گے کاپی کے اندر، فی الحال ابھی ہمیں نہیں کرنی ہے، ہم اپنے گرامر ورک کے اندر کریں گے۔ اسی کے ساتھ یہ چیپٹر ہمارا کلوز ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ چیپٹر جو ہے ہمارا، اس کا نام ہے، میں کاپی کے اندر سے ایک مرتبہ دیکھ لوں آپ کے نیکسٹ چیپٹر کا نام، شاہراہ ریشم۔ اب شاہراہ ریشم ہمارے پاس بک کے کس پیج پر ہے یہ ہم دیکھیں گے، یہ ہے پیج نمبر 21 پیج نمبر آپ اوپن کریں گے، شاہراہ ریشم۔ بعض شاہراہ کسی اہم تجارتی سامان کی آمد و رفت کے حوالے سے شہرت پاتی ہے۔ شاہراہ مطلب وہ راستے، تو بہت سی ایسی شاہراہ ہے جو کسی بھی آمد و رفت یعنی تجارت کے تحت پاتی ہے۔ ان شاہراہ رابطہ شاہراہوں میں شاہراہ ریشم بھی شامل ہے۔ شاہراہ ریشم کے ذریعے پاکستان اور چین ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور چین کا راستہ جڑا ہوا ہے کس کے؟ شاہراہ ریشم کے ذریعے۔ شاہراہ ریشم ایسے تو بہت پرانی ہے لیکن 3 مئی 1962 کو پاکستان اور چین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت شاہراہ ریشم پاکستان کے مشرق شمال سرحدوں تک بحال ہو گئی۔ 1969 میں شاہراہ ریشم کے ذریعے چینی تاجروں کا پہلا تجارتی قافلہ پاکستان آیا تھا۔ 6ٹھا سوال ہے آپ کا، کون سی ایسی شاہراہ ہے جو پاکستان اور چین کو تجارت کے مراکز کو تجارت کے سامان آگے پیچھے کرنے کے لیے واقع کی گئی ہے؟ وہ شاہراہ ہے شاہراہ ریشم۔ اس کے بعد ہے یہ شاہراہ فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ اس عظیم شاہراہ
की तामीर खदोखार देखकर बहुत से लोग से दुनिया आठवां अजूबा करार देते हैं। इस शाहरा को पाकिस्तान फ़ौज के इंजीनियरों ने चीनी रोड बिल्डर्स कंपनी के मानस से तामीर किया है। 500 मील लंबी ये दो तरफ़ा सड़क इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों से गुजरती है। ये शाहरा विस्कायांग, कोहिस्तान, गिलगित, बिशाम-पत्तन, साज़ीन, शियालिस और हुंज़ा से गुजरती हुई खंजाब की चोटी तक पहुंचती है। खंजराब पहाड़ की चोटी सतह समंदर से 15,400 फीट बुलंद है। शाहराह रेशम की तकमील 15 साल में हुई। लास्ट सवाल हमारा, छठा सवाल मैं आपको कर चुका था। सातवां सवाल, शाहराह रेशम की तकमील कितने साल में हुई? 15 साल में। कितने साल में हुई? 15 साल में। पाकिस्तानियों और 10,000 चीनियों का दिगरों ने हिस्सा लिया था। तकरीबन 30 मिलियन पहाड़ों को बारूद से उड़ाकर रास्ता बनाया गया है। चट्टानें तोड़ने के लिए 8,000 टन बारूद इस्तेमाल किया गया है। शाहराह रेशम की तामीर का पस मंज़र ये है कि 1959 में पाकिस्तान फ़ौज के इंजीनियरों ने दरियाए सिंध के साथ साथ टूटे गए दर्जे के 150 मील लंबी सड़क बनाकर सवात को 46 के साथ मिला दिया था। कुछ अरसे बाद इस 32 फीट चौड़ी दो तरफ़ा सड़क को चीन की सरहद तक वसअत देने के बाद इस सड़क का नाम शाहराह रेशम रख दिया गया। 1971 की भारत और पाकिस्तान की जंग की वजह से शाहराह रेशम की तामीर का काम रुक गया था, लेकिन 1974 में ये काम दोबारा शुरू हुआ और 18 जून 1978 को शाहराह रेशम मुकम्मल हो गई। शाहराह रेशम को शाहराह दोस्ती भी कहा जाता है। शाहराह रेशम पाकिस्तान और चीन के दरमियान साल भर खुली रहने वाली सड़क का नाम ही नहीं, बल्कि ये हमारे दो तरफ़ा शुमारी इलाकों में माशी सरगर्मियों का एक अहम ज़रिया भी है। इस शाहरा की बदौलत तिजारत और सियाहत के शोबों में हमें तरक्की मिलती है। ये शाहराह रेशम हमें चीन से जोड़ती है, जिसमें हम सियाहत भी करते हैं, तफरी भी करने के लिए चीन जा सकते हैं और कोई भी सामान लेने के लिए चीन जा भी सकते हैं और चीन वाले यहाँ के भी यहाँ से सामान लेके अपने चीन में भी बेच सकते हैं और हम भी कोई सामान चीन से लाके यहाँ बेच सकते हैं। इसके साथ में आपको 7 सवाल इसके मुकम्मल हो चुके हैं। 7 सवाल के जवाब भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो बार बार रिकॉर्डिंग देखें और मुझे स्टेटसेस भेजें इन 7 सवालों के। अब मैं इसकी आपको बुक एक्टिविटी करवाते हुए चलूँ। बुक एक्टिविटी सवाल नंबर 1 आप कर चुके हैं, 2 नहीं करना। सवाल नंबर 3 आप देखें पेज नंबर 22 पर। तो शाहराह रेशम चीन से पाकिस्तान तक आती है। शाहराह रेशम को चीनी और पाकिस्तानी इंजीनियरों ने तामीर किया। शाहराह रेशम की तामीर 18 जून को मुकम्मल हुई। शाहराह रेशम को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। इसके साथ ही और हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे हमें करनी है बुक एक्टिविटी में। यहाँ तक हमारी बुक एक्टिविटी क्लोज़ होती है। स्टेटसेस आपको ये वीडियो क्योंकि लेट हो चुकी है, आज इंशाल्लाह आपको सैटरडे नाइट को मिल जाएगी। संडे एंड मंडे 2 दिन है आपके पास। मंडे रात 12 बजे के बाद आपको ये स्टेटसेस मुझे सेंड करने हैं। 30 सेकंड से ज़्यादा स्टेटस ना हो, बड़ा 2 स्टेटस भी आप सेंड कर सकते हैं मुझे। और मैं इसी उम्मीद के साथ आपसे खुदा हाफिज़ कहूँगा कि आप ये जो भी आप ये वीडियोस वगैरह भेज रहे हैं मुझे, जो भी आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो आप मुझे अपने पेरेंट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, ट्यूटर को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें और ख़ुद से ये तमाम काम आप करें। और आप अपना लाउड स्पीकर का बटन दबा के मुझे आप भेज सकते हैं। कोई भी अगर आपको सवाल पूछना हो, कोई भी जवाब पूछना हो, आप मुझे इसके ज़रिए कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको खुदा हाफिज़ कहूँगा और स्टॉप का बटन दबा दो भाई, थोड़ा एक्टिव रह लो। नहीं है तो मैं बता दूँगा।